Good morning students, welcome once again in online classes. This is class 8 home science class and I am going to start chapter number 28 design. Design have the central place in drawing. We imagine the figure and design and color it to look more beautiful. Therefore designs are the art of decoration. This is a design. When we complete the things और आर्टिकल विद द सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न इट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन कि हम किसी एक ही पैटर्न को लेके पूरी चीज़ों को कवर अप करें तो दैट इज़ डिज़ाइन. टाइप्स ऑफ डिज़ाइन बॉर्डर डिज़ाइन एंड सरफेस डिज़ाइन, डिज़ाइन फॉर एम्ब्रॉयडरी, जोमेट्रिकल डिज़ाइन. तो ये सब कुछ डिज़ाइंस के टाइप्स हैं. तो बॉर्डर डिज़ाइन क्या होती है? बॉर्डर डिज़ाइंस आर यूज्ड फॉर मेकिंग द बॉर्डर ऑफ साड़ीज़, ब्लाउज एंड इंडियन एंड लेडीज सूट्स. They generally looks like a creeper. When we repeat the design again and again in a creeper form, it is called border design. इसे हम border design कहते हैं. तो सरफेस डिज़ाइन क्या है? आप देखो यहाँ पे एक बॉर्डर डिज़ाइन ऊपर बनी हुई है कि एक इतना सा डायग्राम है और यही पूरी साड़ी या पूरे सूट में रिपीट होता चला जाएगा. सरफेस डिज़ाइन व्हेन we repeat the same design again and again on the plain surface, it is called surface design. कि अगर हम कोई भी एक डिज़ाइन लेके पूरे सरफेस पे उस चीज़ को रिपीट कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड अ सरफेस डिज़ाइन. ये डिज़ाइन क्या होती है कि बॉर्डर डिज़ाइन से थोड़ी सी कम घनी होती है. नेक्स्ट इज़ डिज़ाइंस फॉर एम्ब्रॉयडरी. इन द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी वी सेलेक्ट डिज़ाइंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लॉथ कि जैसे कपड़े हों, जैसी ज़रूरत होती है वैसे डिज़ाइन हम ड्रॉ करते हैं और इसमें अधिकतर बारीक डिज़ाइनें ही ड्रॉ करी जाती हैं. ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन द डिज़ाइन विच आर फॉलोइंग द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योमेट्री. लाइक उसमें सर्कल बने होते हैं, कुछ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इस तरीके से जो डिज़ाइन बनी होती है दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन. फिर कुछ अदर भी है डिज़ाइन के टाइप्स लाइक माइक्रो डिज़ाइन, नेचुरल डिज़ाइन, इस तरह से. तो ये सब क्या है? Micro design है the design which are prepared through simple lines in a circle or rectangle are generally called micro design. Natural designs हैं कि when the natural beauty is displayed in the realistic form and natural color to form a design, it is called a natural design. The main objectives of natural designs are animals, birds, trees, flowers, mountains, etc. Ornamental design कि जब हम नेचुरल डिज़ाइंस को व्हेन वी कन्वर्ट द अबव नेचुरल डिज़ाइंस अकॉर्डिंग टू आवर ओन आर्टिस्टिक इमेजिनेशन कि अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग हम इन नेचुरल थिंग्स को और ज़्यादा सजा दें दैट इज़ कॉल्ड ऑर्नामेंटल डिज़ाइन. साड़ी डिज़ाइन when the unit of a design is repeated throughout the length regularly, it is popularly called sari design. This design is widely accepted on saris. It is also used for ceiling coverings, vinyl coverings and other mats etc. क्रिएशंस ऑफ डिज़ाइन. सबसे पहले हम क्रिएट कैसे करते हैं नेचुरल डिज़ाइंस को? when we draw flowers, petals, birds, animals, rivers, mountains etc. in our figure that is known as natural designing. decorative designing हम कैसे करते हैं? when designing is done to further beautify the object that is known as decorative design. तो ये तो हो गया नेचुरल डिज़ाइनिंग एंड डेकोरेटिव डिज़ाइनिंग भी हो गया. और एक्सरसाइज में इसके देख लीजिए आप डिफाइन सरफेस डिज़ाइनिंग. तो अभी आपने देखा है सरफेस डिज़ाइनिंग. दिस इज़ द सरफेस डिज़ाइन. तो दिस इज़ द सरफेस डिज़ाइन. ठीक है. फिर है आपका हाउ वुड यू डेकोरेट द बॉर्डर ऑफ अ साड़ी विथ साड़ी डिज़ाइन. हम लोग अपनी साड़ी का बॉर्डर कैसे डेकोरेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ साड़ी डिज़ाइन. नंबर 3 व्हाट आर द फिगर्स ड्रॉ इन नेचुरल डिज़ाइंस. की नेचुरल डिज़ाइंस के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें आप ड्रॉ करते हो? तो आप क्या क्या चीज़ें ड्रॉ करते हो नेचुरल डिज़ाइन में? एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज़, फ्लावर्स, माउंटेन्स एट्सेट्रा. ओके. तो दिस इज़ योर वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन. और शॉर्ट में सिर्फ एक ही दिया है हाउ वुड यू क्रिएट नेचुरल एंड डेकोरेटिव डिज़ाइन. तो आप ये देख लो नेचुरल डिज़ाइन एंड डेकोरेटिव डिज़ाइन
ये दिया हुआ है, ये है नेचुरल डिज़ाइन ये, और दिस इज़ द डेकोरेटिव डिज़ाइन। सॉरी, दिस इज़ द आंसर। नेचुरल डिज़ाइन एंड डेकोरेटिव डिज़ाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये है आपका नेचुरल डिज़ाइनिंग एंड डेकोरेटिव डिज़ाइनिंग को क्रिएट करने का जो तरीका है क्रिएशन ऑफ डिज़ाइन में, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये आपको करना है, ठीक है। फिर लॉन्ग आंसर आप इसमें से रहने दीजिए, ना करिए, ओके। लॉन्ग आंसर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बताया जाएगा। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग पूछ सकते हो। टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।